नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, सोल अनरीड संचक्र एनालिसिस। हाँ, नमस्कार। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है इस आम सोच पर कि हम सब में कुछ ना कुछ कमी है। बिल्कुल, कि हमें खुद को सुधारना है या हम अधूरे हैं। हाँ, और ये स्रोत इसी बात को चैलेंज करता है। कहता है कि हम खुद को ठीक करने में लगे रहते हैं, जैसे कुछ गड़बड़ है। सही। और यही ये कहता है, नहीं, आप टूटे हुए या खोए हुए या अधूरे नहीं हैं। हाँ, बल्कि एक नया शब्द इस्तेमाल करता है, अपठित, मतलब अनरेड। एग्जैक्टली, अपठित। ये सुनने में काफी अलग है। अपठित से क्या मतलब है यहाँ? स्रोत इसकी तुलना करता है आत्मा से। मतलब हमारी आत्मा एक तरह का दिव्य ग्रंथ है, डिवाइन स्क्रिप्चर। अच्छा, दिव्य ग्रंथ। हाँ, सोचिए एक किताब जिसमें सब कुछ लिखा है, सारे पन्ने हैं, सारी एनर्जीज, सारे तत्व मौजूद हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। बस वो किताब अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उसे रिवील होने का मतलब प्रकट होने का इंतजार है। तो अपठित मतलब? पूरा, मगर समझा नहीं गया। बिल्कुल परफेक्ट। पूरा है, बस समझा नहीं गया। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब कमी महसूस करने की जगह ये मानना कि सब कुछ है अंदर, बस जानना है। हाँ, बस जानना है, उसे पढ़ना है। ये एक बहुत, क्या कहते हैं, एम्पावरिंग विचार है। सही कह रहे हैं। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म से हटाकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे ले जाता है। बिल्कुल। और खुद को पढ़ने के लिए स्रोत एक तरीका भी बताता है, संचक्र एनालिसिस। अच्छा, तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है। ये संचक्र एनालिसिस क्या है? ये स्रोत कुछ बताता है इसके बारे में? देखिए, स्रोत बहुत डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन इशारा करता है कि ये शायद हमारी जो जन्मजात ऊर्जा है, जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, हाँ, और हमारी क्षमताएं हैं, उनको समझने का एक तरीका है। शायद सूर्य के चक्रों से या ज्योतिष से जुड़ा हो। इसका पहला कदम है रिवीलिंग। रिवीलिंग मतलब उजागर करना, पर्दा हटाना। हाँ, उजागर करना। इसका मकसद है आपकी आत्मा की असली क्षमता, जो ट्रू पोटेंशियल है। ओके। और वो छिपे हुए पैटर्न्स जो शायद हमें रोज पता भी नहीं चलते, उन्हें सामने लाना। ये है अपने उस अपठित ग्रंथ को पढ़ने की शुरुआत। ये दिलचस्प है, लेकिन एक सवाल आता है मन में। पूछिए। अगर कोई खुद को टूटा हुआ न मानकर अपठित माने, तो असल जिंदगी में क्या बदलेगा? मतलब क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है या इसका कोई गहरा असर है? नहीं, मेरे ख्याल से स्रोत के हिसाब से ये बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, जब हम खुद को ठीक करने में लगते हैं, हाँ, तो हमारा ध्यान किस पर होता है? कमियों पर। मुझ में ये गड़बड़ है, वो ठीक करना है। सही बात है। लेकिन अगर हम खुद को अपठित मानते हैं, तो ध्यान कमियों से हट जाता है। फोकस चला जाता है संभावनाओं पर, कि अच्छा, मेरे अंदर और क्या है जो मैंने अभी देखा नहीं। अच्छा। एक तरह की जिज्ञासा पैदा होती है, मेरे अंदर और क्या छिपा है। ये सवाल ज्यादा आता है, बजाय इसके कि मुझ में क्या गड़बड़ है। मैं समझ रही हूँ। फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग से हटकर पोटेंशियल अनलॉकिंग पर आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं कि हम अपनी असली मुश्किलों को या जो पुराने दर्द है उन्हें नजरअंदाज कर दें, ये सोचकर कि भाई हम तो पूर्ण हैं? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और शायद स्रोत का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें या दर्द हैं ही नहीं, वो तो हैं। हाँ। पर उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा समझें, उस अपठित ग्रंथ के चैप्टर्स। अच्छा। जिन्हें समझने की जरूरत है, वो गलतियां नहीं है जिन्हें मिटाना है। शायद ये ज्यादा गहरी सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाता है, पूरी कहानी को स्वीकारना, मुश्किल हिस्सों के साथ भी। तो ये एक तरह से ज्यादा दयालु तरीका है खुद को देखने का। हाँ, बिल्कुल। अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज को भी अपनी कंप्लीटनेस का हिस्सा मानना। सही। और स्रोत इस अनोखे दृष्टिकोण और संचक्र एनालिसिस विधि का क्रेडिट देता है सचिन अतुल्य को। सचिन अतुल्य। हाँ, और उन्हें स्रोत में होलिस्म रिफॉर्मर कहा गया है। होलिस्म रिफॉर्मर, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मतलब शायद ये कि वो होलिस्म यानी समग्र जीवन या स्वास्थ्य को ओके। एक नए तरीके से सुधारने या रिफॉर्म करने का काम करते हैं, ट्रेडिशनल तरीकों से शायद थोड़ा हटकर। समझ गई। स्रोत में ये भी लिखा है कि अगर कोई और जानना चाहे इस विधि के बारे में, हाँ, तो सचिन अतुल्य से संपर्क कर सकते। एक फोन नंबर दिया है 8207795878 सत्र बुक करने के लिए। हाँ, ये जानकारी दी है। और ये भी कि उनका एक डिवाइन ब्लॉग भी आने वाला है जल्द ही। बिल्कुल, ये डिटेल स्रोत में मौजूद हैं। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हाँ, तो सार यही है,
खुद को अधूरा या टूटा हुआ महसूस करने के बजाय ये स्रोत हमें खुद को एक पूरे मगर अपठित ग्रंथ की तरह देखने के लिए कह रहा है। जिससे बस खोजे जाने की, समझे जाने की जरूरत है। एग्जैक्टली। बहुत खूब। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, कि अगर कोई सच में पूरी तरह से खुद को अधूरा समझने के बजाय अपठित मानने लगे, तो आत्म खोज और अपने विकास की पूरी यात्रा वो कैसे बदल